अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ही ठीक ठाक हैप्पी होंगे अपने अपनी लाइफ में। तो हम सब निकले हैं एयरपोर्ट के लिए। हम ड्रॉप करने जा रहे हैं मेरे हस्बैंड को। तो वो निकले हैं अपनी स्पेशल जर्नी यूके के लिए। तो अभी हम उनका साथ देंगे एयरपोर्ट तक, फिर वो तय करेंगे अकेले ही अपनी खुद की जर्नी। हम उनको ज्वाइन करेंगे कुछ महीनों बाद। तो चलिए आज हमने क्या क्या किया इसके बारे में आपको बताती हूँ। एंड तक बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही। और मेरे चैनल को अगर से सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए आपको बताते हैं आज हमने कैसे दिन स्पेंड किया। आज का दिन तो बहुत ही हेक्टिक था। कुछ दिनों से तैयारियां चल रही थी इनकी पैकिंग की, और बहुत सारे चीज़ें अरेंज करनी थी, और ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स भी अरेंज करने थे, और बहुत सारी चीज़ें भी ख़रीदनी थी। तो ये सब कुछ बहुत ही गड़बड़ में चल रहा था। अब रमज़ान का समय था तो बहुत ही हेक्टिक हो रहा था ये सभी तैयारियां करने के लिए। थोड़े दिन बाद मेरे हस्बैंड का बर्थडे भी था, तो इसकी सेलिब्रेशन भी हमें करनी थी। तो हमने इनके जाने से पहले ही थोड़ी सी सेलिब्रेशन हमने यहाँ पर कर ली थी। बच्चों का बहुत मन था कि केक कट करें और बर्थडे को सेलिब्रेट करें, तो हमने ऐसे ही छोटा सा केक ऑर्डर किया और हमने इनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया इनको सी ऑफ करने से पहले। अभी कुछ पर्सनल क्लोज लवली मोमेंट्स स्पेंड कर रहे थे बच्चों के साथ। इसकी क्लिप भी मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड कर ली थी, तो आपके साथ आगे भी शेयर करते जाऊँगी कि हमने क्या क्या किया है। जैसे जैसे वक्त गुज़र रहा था तो जाने की घड़ी नज़दीक आ रही थी। हमें घर से निकलना है, जाके रेडी भी होना था। तो बैग पैकिंग तो सभी कुछ हो चुकी थी। हम लोग जल्दी से फ्रेशन अप होके तैयार हो चुके थे और हमारी कैब आ गई थी। तो हम सब निकल गए। एयरपोर्ट लगभग 45 मिनट्स की दूरी पर है मेरे घर से। तो चलते हैं। ये रात हमने पूरी जागी थी, तो हमने सोया भी नहीं था, और सहरी भी करनी थी, तो पता नहीं कैसे एडजस्ट करेंगे। तो ये सब कुछ चल रहा था साइड बाय साइड। एयरपोर्ट नज़दीक है, अभी एंटर होना बाकी है। ये
जो आप एयरपोर्ट का स्ट्रेच देख रहे हो ये सभी नया बिल्टअप है। बहुत दिनों से यहाँ पर रेनोवेशन का वर्क चल रहा था। तो यहाँ पर दूसरा टर्मिनल भी इंटरनेशनल टर्मिनल 2 यहाँ पर बनाया गया है। यहाँ पर हम जा नहीं पाए, लेकिन इंशाअल्लाह अगर हम वहाँ पर गए तो उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। मैंने सुना है कि वो बहुत ही खूबसूरत बनाया गया है और इसका स्ट्रेच भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। कलरफुल लाइट्स साइड बाय साइड में थे, तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था नाइट विजन में। आफ्टर न्यू बिल्टअप कंस्ट्रक्शन हम यहाँ पर पहली बार आए हैं, तो बहुत खूबसूरत लग रहा था सब कुछ। आप चाहो तो पहले का मेरा वीडियो आप वॉच कर सकते हो। ड्यूरिंग कोविड मैंने यहाँ पर एयरपोर्ट की एक वीडियो बनाई थी, तो आप वहाँ पर जाकर वॉच कर सकते हो बैंगलोर एयरपोर्ट। और उसका स्ट्रेच पहले कैसा था और अब कैसा है आपको डिफरेंस पता लग जाएगा। तो अभी एंटर हो रहे हैं एयरपोर्ट के प्रेमिसेस में। पहले हम उसके एरिया में एंटर हुए, अभी इसके प्रेमिसेस में हम एंटर हो रहे हैं। घर से तो हम पूरा सामान अच्छे से वे कर करके अरेंज किया था। फिर हमने यहाँ पर थोड़ी सी अलाउंस रखी थी, अबाउट 1 to 2 kg लेस ही पैक किया था, ताकि हमें एयरपोर्ट में कुछ गड़बड़ ना हो और वहाँ पर सबके सामने निकालना इट विल बी सो एम्बैरेसिंग। सो दैट्स द रीज़न हमने कभी भी जो भी हमारा अलाउंस रहता है 23 kgs 20 kgs, तो उससे कम ही हम 1-2 kg पैक करते हैं, क्योंकि जहाँ पर वहाँ पर हम जाएंगे तो वहाँ की वेइंग स्केल कैसी होगी पता नहीं, और कभी भी 1-2 kg ऊपर आने के चांसेस होते हैं, तो इसीलिए कभी भी 1-2 kg हम कम ही पैक करते हैं। तो यहाँ पर आके यहाँ के वेइंग स्केल में जब हमने मापा तो सब कुछ ठीक था। 1 से 2 बार हमने यहाँ पर वे कर लिया था अपना लगेज, और फिर हम थोड़ा टाइम यहाँ पर स्पेंड कर रहे थे, इन एंड अराउंड यहाँ पर घूम रहे थे। बच्चे थोड़ा एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि रमज़ान का समय था। मेरे दोनों बच्चों को बैक टू बैक एग्ज़ाम्स हो रहे थे। एक बच्चे का एग्ज़ाम ख़त्म हुआ तो दूसरे का चालू हो गया, फिर रमज़ान भी था, कहीं घूमने जा नहीं रहे हो रहा था। और
इसी तरीके से एवरीथिंग वाज लाइक पैक्ड, और हमें टाइम ही नहीं मिल रहा था, और इनको भी जाना था तो इनकी भी तैयारियां साथ में ही चल रही थी। तो अभी थोड़ा सा मोमेंट मिला है जहाँ पर बच्चे भी एंजॉय कर रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर घूम फिर रहे थे, तो इसीलिए हमने यहाँ पर थोड़ा अर्ली आ गए और यहाँ पर अच्छे से टाइम स्पेंड किया साथ में। और इनका जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा था, तो अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन क्या करें, यू हैव टू। तो यहाँ पर मेरी जेठानी की फैमिली भी आई हुई थी हमें सी ऑफ, मेरे हस्बैंड को सी ऑफ करने के लिए। तो ऐसे ही बच्चे भी साथ में एंजॉय कर रहे थे और हम बड़े भी बातें चीतें चल रही थी सबकी। हमारा प्लान था कि हम साथ में ही निकलें, लेकिन मेरे बेटा जो है वो उसकी स्टडीज़ के लिए उसको यहाँ पर रुकना पड़ रहा था, तो इसीलिए वो यहीं पर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करेगा 1 ईयर। उसके बाद में हम लोगों को वहाँ पर शायद ज्वाइन कर लेगा, ये मैंने अभी कुछ डिसाइड नहीं किया था। तो इसी सिचुएशन में मेरे हस्बैंड को हमने फ़र्स्ट उनको भेज दिया था, और हम तीनों यहाँ पर रह कर अभी कुछ महीनों बाद मैं डिसाइड करूँगी कि वेदर मुझे और मेरे एक बेटे को यहाँ से जाना है या नहीं, क्योंकि वहाँ पर स्कूल्स भी अबाउट सितंबर में खुलती हैं, और लेकिन यहाँ पर इंडिया में जून में ही स्कूल स्टार्ट हो जाती हैं। तो मैं इसी बारे में सोच रही थी और डिसाइड करना है। आप भी मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर आप यूके से हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा वहाँ के स्टडी पैटर्न कैसे होते हैं, स्कूल्स के बारे में, वेकेशंस के बारे में, सब कुछ आप मुझे डिटेल ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी बात करना चाहते हो तो वहाँ पर भी मैं अवेलेबल हूँ, स्क्रीन पे मैं डिटेल्स डाल दूँगी, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो वहाँ पर भी। और मुझे ये भी डिटेल ज़रूर दीजिएगा कि यूके जाते समय मैं क्या क्या यहाँ से लेके जाऊँ, और वहाँ पर क्या क्या अवेलेबल होता है और क्या क्या अवेलेबल नहीं होता, ताकि मैं सब कुछ अच्छे से यहाँ पर एक लिस्ट बना के लेके जाऊँ साथ में, जो भी चीज़ें लेके जाने हैं। अभी बिछड़ने का मोमेंट आ गया है नज़दीक, तो मेरा बेटा बहुत थोड़ा इमोशनल हो गया है, नॉट ओनली माई सन, ओनली सन बट एवरीवन। मैं सबको यहाँ पर उनसे बिछड़ने का गम तो है ही, लेकिन साथ में खुशी भी है, बिकॉज़ जो भी करते हैं बेटरमेंट के लिए करते हैं। तो इंशाअल्लाह आप दुआओं में हमें सबको याद रखिएगा, और सब कुछ अच्छे से हो जाए इसकी दुआ ज़रूर कीजिएगा मुझे, मेरी और मेरी फैमिली के लिए। इसके साथ साथ व्लॉग को भी एंड करने का समय आ गया है, तो अब व्लॉग को भी एंड कर देती हूँ, वीडियो को एंड कर देती हूँ, और मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह। दुआ में ज़रूर याद रखें मुझे और मेरी फैमिली को, और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, बने रहे मेरे साथ ऐसे ही, और सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। टिल देन सी यू, अल्लाह हाफ़िज़।